ओके, रिकॉर्डिंग आप सब लोग को प्रोवाइड होगी, ज़रूर होगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मेरे पास भी थोड़ी सी लैक ऑफ टाइमिंग है जिसकी वजह से मैं डाल नहीं पा रही हूँ। बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आज और कल में इंशाल्लाह डेफिनेटली आज ही ट्राई करूँगी कि हो जाए। ठीक है, चलें तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पेज क्रिएट करा, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा आपको मेटा का रिव्यू दिखा देती हूँ। जैसे आपने पहले अच्छा कैंपेन को दिखाती हूँ, 1 सेकेंड होल्ड, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा कैंपेन के बारे में कल बताया था ना, तो आज थोड़ा सा उसका रिवीजन कर दूँ। कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं। एड्स मैनेजर पे गए, क्रोम पे गए, एड्स मैनेजर डाल दो, ठीक है। फर्स्ट वाली वेबसाइट को ऑन कर दो, क्लिक कर दो, आपका ये आ जाएगा सरफेस खुल के, ठीक है ना। अब कल हम चले गए थे गो टू एड्स मैनेजर पे, जहाँ पर हमने कैंपेन देखा था। आज हम आपको दूसरी चीज़ दिखा रहे हैं, समथिंग न्यू। आप उसी में नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, आप उसी में जब नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ कुछ आपको थ्योरी बेस्ड चीज़ें मिल रही हैं। थ्योरी बेस्ड इन द सेंस व्हाट इज एड्स मैनेजर, ठीक है। वन सेकेंड, पेज ओपन हो गया। नीचे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, उसमें स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें उसमें ऐसी क्रिएट होंगी। कुछ यहाँ पर आप वीडियोस मिल सकते हैं जहाँ पर आप और भी ज़्यादा एड्स के बारे में मालूमात हासिल कर लोगे, और भी ज़्यादा। वीडियो ओपन क्यों नहीं हो रहा है भाई? नीचे आप स्क्रॉल करते जाओ, अभी मेरा स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, चूज़ योर ऑडियंस, सेटअप एंड मैनेज योर एड्स बजट, ठीक है, रन एड्स अक्रॉस मल्टीपल ऐप्स। इसी में और नीचे जाओगे तो वहाँ पर आएगा सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, वहाँ पर आएगा सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। तो क्या करोगे आप, उस सर्टिफिकेट वाले पे जाओगे और ट्रेनिंग वाले में जाओगे। देखो मेरा नीचे हो नहीं रहा है, अब ये नहीं मैं जानती क्यों, बट मैं से ऐसे सेशन में बताती हूँ। नीचे स्क्रॉल करने पे पूरा लाइन बाय लाइन ये सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, मेटा एड्स, ये दिखाएगा। तो आप जैसे जैसे उसमें क्लिक करोगे ना, तो आप वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हो। वहाँ पर आपकी वीडियोस होंगे, जिन वीडियोस को आप देख करके थोड़ी सी नॉलेज हासिल कर पाओगे। एज उसमें आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में ही मिलेंगी, क्योंकि वो जो वीडियोस होंगे वो भी इंग्लिश में होंगे। तो जिन लोगों के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा, समझ सकते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर जाएं। और वहीं पर नीचे आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रहेगा, यानी कि आप वहाँ से अगर ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो तो वो आपको दिखाएंगे आपका सर्टिफिकेट भी आपके मेल, क्योंकि हमें मेल के थ्रू उसमें लॉग इन करना रहता है, तो वो आपके मेल पर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे गो टू एड्स मैनेजर पे गए, गो टू एड्स मैनेजर पे गए, कल हमने क्या किया था, हमने एड्स कैंपेन 6 थे, जिसमें से हम 3 कैंपेन्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आ गया, ठीक है। क्रिएट पे ये देखिए, ये था ना, हमने इनके बारे में बताया, हमने इनके बारे में आपको बताया था। अब मान लीजिए किसी एक ऐड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करेंगे तो हमारा वो वाला ऐड कैंपेन ओपन हो जाता है, ओके। हमने कौन सा कैंपेन ओपन करा, ये आप अच्छे से देखो, फर्स्ट वाला कैंपेन ओपन करा है जो हमारा होता है अवेयरनेस ऐड, ओके। अब अवेयरनेस ऐड में आप देख रहे होगे कैंपेन का सबसे पहले आपसे नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे पहले वो आपसे नाम पूछ रहा है। आप यहाँ पर अपना अवेयरनेस ऐड, आपका जो नाम हो उस नाम को आगे लिख करके, जैसे मेरा नाम है निदा, तो निदा अवेयरनेस ऐड, आप ऐड फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो ऐड 1 डाल सकते हो, या आप कोई डेट उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे डाल करके उस कैंपेन का नेम सेट हो गया, इस ऐड का नेम सेट हो गया। बाकी आप इसमें देखो, स्पेशल ऐड कैटेगरीज आ रहा है, इसमें आपको चूज़ नहीं करना। यहाँ आ रहा है बाय एन ऑक्शन, ठीक है। यहाँ पर जब आता है हम इसको तब करते हैं जब ये हमको 200 से ज़्यादा का बजट लगाना होता है, जब हमको 200 से ज़्यादा का बजट लगाना होता है,
तब हम इसको यहाँ पर ऑन करते हैं। अभी हम सिर्फ 200 से ऐड का बजट लगा रहे हैं, 220 या 180 इतना हम मेटा में अमाउंट फंड ऐड करते हैं एट द टाइम ऑफ रनिंग एड्स। ठीक है, इस पेज में हमने अपना एड सेट चूज कर लिया, लिख दिया, और उसके बाद नेक्स्ट पे चले गए। नेक्स्ट हमारा पेज ओपन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन होने पर आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पर आ रहा है परफॉर्म, 1 सेकेंड, कोई चीज़ आई थिंक क्लिक हो गई है। सबसे पहले आपका ऐड सेट दिखा रहा है फर्स्ट सेकंड पेज में। जैसे ही हम नेक्स्ट पे गए तो हमारा ऐड फिर से दिखा रहा है ना पेज, तो यहाँ पर हमने पेज का नाम फिर से वही सेट कर देंगे जो हमने लास्ट पेज पे किया हुआ है। ओके, अब आते हैं नीचे, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। फेसबुक पेज, यहाँ पर हमारे पेज का नाम लिखा हुआ है। आपने जो पेज बनाया होगा, जो पेज अच्छा बूस्ट कर रहा होगा, वही पेज हमारा कनेक्ट होता है, हम वही पेज यहाँ पर मेंशन होकर के आ जाता है जो कनेक्ट होता है। ठीक है, हमारा पेज आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बजट आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, बजट आ रहा है। देखिए हमारा बजट ऐड है। अच्छा, कल दोपहर में मैंने ऐड सेटअप अपना किया है, जो कि रात में 12 बजे के बाद एक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये मेरी डेट भी मेंशन है और बजट भी ऐड है। मैंने फ्रीलांस का ऐड चलाया है। देखिए, पहले मैं मेटा में जा रही हूँ, थोड़ा सा बात वहाँ से कट रही है। पेज जो मैंने ओपन किया, या अल्लाह इसमें तो पैसे ख़त्म हो गए। देखिए ये है मेटा एड्स, फिर से दिखा रही हूँ आपको। प्ले स्टोर में जाके ये देख रहे हो मेटा, ये मेटा एड्स है, सभी लोग जानते होंगे मेटा का साइन। ये कल ऐड लगाया मैंने अपना, फ्रीलांस का ऐड लगा हुआ है मेरा। इंगेजमेंट एड्स मैंने चलाया 29 जनवरी को चलाया है। आज सुबह 5 बजे के बाद से ऐड एक्टिव हो गया था। फज्र में जब हम उठे हैं तो ऐड एक्टिव हो चुका था। म्यूट योर सेल्फ। ऐड जो है ना, देखो जैसे ही ऐड हमारा फज्र के टाइम पे मैंने देखा ऐड एक्टिव हो चुका था, 5:45 बजे करीब एक मेरे पास मैसेज आ चुका था। अब ये देखिए ये ऐड चल रहा है, 8 लोग आ चुके हैं अभी तक मेरे इंस्टा पे, और 12 रुपये CPC जा रहा है। CPC बहुत हाई जा रहा है। सबसे पहली लीड जो मेरे पास आई है आज सुबह 5:45 बजे, वो आई है 42 रुपीज़ में। उसी टाइम मेरा दिमाग वो ख़राब हुआ कि 42 रुपये में एक लीड आई है, तो मैंने कहा चलो अभी चलता है। उस टाइम मेरे पास 110 रुपये पड़े हुए थे, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम ऐड चलाया था तो इतने पैसे मैं छोड़ देती हूँ, 100-150 रुपये इसमें, ताकि पड़े रहें, है ना, ये कहीं जाते नहीं हैं, ये पड़े थे। तो जैसे ही स्टार्टिंग की लीड 42 रुपये में आई, फिर 38 रुपये में एक लीड आई, फिर धीरे धीरे वो 25 हुई, फिर 19 हुई। मैं थोड़ी थोड़ी देर में मेटा चेक करती रहती हूँ। फिर 19 हुई, देन वो 13 हुई, अब 12 दिखा रहा है। उतनी देर में मेरे 110 रुपये ऐसे कट गए, यानी कि मेरा ऐड में अच्छा खासा पैसा चला गया। और अभी क्या 8 लोग आ गए, तो 8 लोग मेरे पास आ नहीं गए, उनसे कन्वर्जन मेरा नहीं निकल गया। अभी तो वो मेरे पास सिर्फ एक बंदा आया हुआ है मेरे व्हाट्सएप पे। अभी देखिए एक रिसेंट इसमें मैसेज पड़ा हुआ है हाय का, यानी कि ये ऐड से आ गया। तो मेरा यानी कि CPC काफ़ी रुपए चले गए, 97 रुपीज़ चली गई। आप लोग को समझ में आ रहा है मेटा में जो मैं बताना चाह रही हूँ? 97 रुपीज़ मेरे खर्च हुए हैं और 8 लीड आई हैं, यानी कि 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा, 96 आएगा ना, यानी कि 12.14 रुपीज़ पे एक लीड आ गई। तो उस हिसाब से इतना अमाउंट सही जा रहा है, मतलब कैलकुलेशन सही है ना ये। बट हमारे हिसाब से तो काफ़ी पैसा खर्च हो गया। अभी 8 रुपये बचे, अब सेशन एंड हो जाएगा तो मैं इसमें अमाउंट भी डालूंगी। मैं भी शाम तक इसको देखती हूँ, सही चलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको बंद कर दूँगी। यानी कि आपको समझ में आया मेरे ऐड में क्या है, ज़्यादा CPC जा रही है और कम से कम 5 लड़के आ चुके हैं इसमें, 4 या 5 मेल पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। मैंने तो मेल का लगा ही नहीं है टारगेटिंग, मैं तो वुमेन की ही लगाती हूँ, बट फिर भी मेल्स आते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मेल्स की फ्रिक्वेंसी आती रहेगी, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में हो जाएंगे, तो हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। ये समझ में आया? अब मैं इसी पे क्लिक कर रही हूँ, इसको बंद कर दूँ पहले शेयर।
इसको मैंने क्लिक करा, अब आपको दिखाती हूँ, इसमें डीप में चले गए। जब मैंने इसको क्लिक करा, अब यहाँ से ऐड बंद भी हो सकता है। ये वाला जो पोर्शन है मैं उसके पास नहीं कर रही हूँ, पता चला बंद हो जाए। ये वाला जो ब्लू है ना, यहाँ से ऐड बंद कर देते हैं, और आप यहीं से चाहो कि ऐड फिर से चालू कर लो तो नहीं होता है। शॉर्टकट में यहाँ से हम ऐड बंद कर देते हैं। ठीक है, दिखाता है यहाँ एडिट है, डुप्लीकेट, सारे ऑप्शन दिखाता है, बट मैं लैपटॉप से ही जा करके करती हूँ। ठीक है, ये इसने पूरी डिटेल डीप में जाके बताई। इसने ये बताया कि रीच और इम्प्रेशन, इसने क्या बताया, रीच और इम्प्रेशन, यानी कि कितने लोगों ने रीच कर लिया है मेरे ऐड पर। यानी कि मॉर्निंग से अब तक में 1473 लोगों ने रीच कर गया है। इम्प्रेशन, अब यहाँ पर आपको समझना होगा रीच और इम्प्रेशन में क्या मतलब है। इम्प्रेशन का मतलब होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, एक ही ऐड कम से कम 4 लोग देखते हैं, बार बार वो उस रील स्क्रॉल कर रहे हैं और बार बार ऐड आ रहा है ना। तो यानी कि हो सकता है एक लोगों ने 5 बार देखा हो सकता है एक लोगों ने 1 बार देखा हो। तो रीच दिखा रहा है 1473 और इम्प्रेशन दिखा रहा है 1590, यानी कि कुछ लोगों ने मेरे ऐड को बार बार देखा हुआ है। अभी रीच 6 घंटे में इतनी पहुंची है। ये होता है रीच और इम्प्रेशन का मतलब। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबको क्लियर हो रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि कितने लोगों तक रीच गई और कितना इम्प्रेशन आया। ठीक, अमाउंट कितना स्पेंड हुआ, कितना हमने ये लगाया हुआ है, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही मेटा में आपको प्रीवियस के ऐड का सारा डेटा मिल जाता है, बट अभी सारे तो एड्स बंद हैं। मतलब इन फ्यूचर आपने कितने ऐड चला चुके हैं, कौन कौन सी ऐड कॉपी चलाई, कितने रुपए गए, कितनी लीड्स आई, ये आपको सारा चीज़ें दिखाएगा मेटा। जिसमें कुछ एफिलिएट के भी ऐड चले हैं जो दूसरे पर्सन से लगवाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। मेटा में यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेटा में आप कहाँ से फंड ऐड करोगे। जब आपने अपना ऐड लगाया, चाहे एफिलिएट का लगाया या आपने फ्रीलांस का लगाया, आपको फ़ंड कहाँ से ऐड करना है। आप ऊपर देख रहे होगे, सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे लिखा है 1 एक्टिव कैंपेन। ओके, आपको उस नेम पे क्लिक करना है। अब देखो, इसमें 2 आईडीज़ क्रिएट हुई हैं, बट ये आईडी मेरी हमेशा एक्टिव रहती है ऊपर वाली, क्योंकि इसी आईडी पे, क्योंकि डिपेंड करता है पेजेस, ये पेज ही आईडी बना करके दे देता है। मान लीजिए हमने 3 पेज बनाए हैं, तो एक पेज ट्राई करा, दूसरा ट्राई करा, पता चला एक पेज पे मेरा ऐड बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक करा बिलिंग एंड पेमेंट पे। देखो 10 रुपये बचे, ऐड फंड दिखा रहा है ना, ऐड फंड दिखा रहा है। यहाँ से आप ऐड डालो, फंड डालो। ये हमेशा यहाँ पर 1000 रुपीज़ हमेशा सेट रहते हैं। आप अपना भी मेटा खोलोगे तो मे बी उसमें भी यही दिखा है, 1000 रुपीज़ सेट रहते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से एडिट करके जितना अमाउंट डालना हो हम उतना डाल देते हैं। बाकी तो आप लोग को पेमेंट करनी आती ही होगी ऑनलाइन, सेम वही प्रोसेस से आप ऑनलाइन पेमेंट कर लोगे, फ़ोनपे से, जीपे से। नेक्स्ट कर दोगे, आपका अमाउंट चला जाएगा। जैसे ही आपने अमाउंट डाल दिया वहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जो जैसी अमाउंट आपका आ जाएगा एडिट होने के बाद, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, फ़ौरन आप ओपन करोगे तो नहीं दिखाएगा, थोड़ी देर बाद आपका यहाँ पर अमाउंट बढ़ जाएगा। अभी जैसे इसमें हम डालेंगे 200 रुपये, तो यहाँ पर ये पहले जीएसटी काटेगा, पहले टैक्स कटता है, हर चीज़ पे तो टैक्स ली जाती है ना, तो वो हम 200 डालेंगे तो मेरे इसके पास आएगा 188। 200 में मेटा टैक्स देगा तो 188 रुपीज़ आएंगे, प्लस जितना अमाउंट होगा वो ऐड करके यहाँ पे शो करेगा। इसीलिए मैं 210 या 220 डालती हूँ, ताकि 200 रुपये पूरे रहें इसमें। इतना क्लियर हो गया? मेटा का जो रिव्यू कराया वो समझ में आ गया? इसमें आप लोगों को कोई इशू है कि फंड ऐड करने में, या कोई और चीज़ नहीं समझ में आई, रीच और इम्प्रेशन नहीं समझ में आया हो? ये क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अरे क्या खोलना था? अच्छा, ये खोलना था।
ये देखिए, अब हम अपने एड्स पे आ गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मुझे बताना है कि कैसे आप अपना बजट सेट करोगे, कैसे आप इसमें ऑडियंस डालोगे, कैसे आप इसमें डिटेल टारगेटिंग करोगे, ठीक है। ऊपर आपने क्या किया, ऊपर आपने क्या किया, एड सेटअप नेम लिख दिया, ठीक है। आप उसके बाद उसको छोड़ना है। नेक्स्ट चीज़ें, बजट एंड कंट्रोल 200, बजट एंड कंट्रोल 200, सभी को दिख रहा है ना। बजट डाल दिया, उसके बाद आती है डेट। अब देखो यहाँ पे कैलेंडर का साइन बना है ना, यहाँ से डेट सेट करो। अब मैंने ये 29 तारीख को डाला है, कल 29 थी, दोपहर में डाला है मैंने, और रात के 12 बजे की हमने वो टाइमिंग यहाँ सेट करी थी, 12:30 की सेट करी थी। मतलब सेट हमने करके पब्लिश कर दिया, बट होगा तो 12 बजे के बाद ही एक्टिव वो, दोपहर रात के, तो टाइमिंग हमने 12:30 की डाल दी थी, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर अपना टाइमिंग डाल सकते हो, 31 डेट डाल देंगे 31, ठीक। टाइमिंग आप डाल देंगे 12:30, ठीक। अब वो पूछ रहा है सेट एन एंड डेट। आप अपनी एंड डेट भी तो बताओ। मैंने 15 दिन की एड में डेट लगाई हुई है, आप हफ्ते भर की लगा सकते हो, आप 2 दिन की लगा सकते हो, 1 वीक की लगा सकते हो, है ना। हमने क्या करा, अब जनवरी तो एंड हो गया, अब आ जाता है फेब, हमने 6 तारीख की लगा दी, 6 फरवरी को एंड हो जाएगा। एंड डेट, आपको डेट डाल दी आपने, टाइम डालने की इतनी नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिक बंद ही हो जाएगा। या फिर आपको उससे पहले बंद करना हो तो वो आकर के बात अलग है, बट हमने कुछ एक स्पेसिफिक उसको टाइम पीरियड दे दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है बजट का स्केड्यूल कि आपको क्या टाइम पीरियड बढ़ाना है, तो फिर आपको अपनी बजट भी बढ़ाना होगा। तो हम यहाँ पर उस पर कुछ टिक मार्किंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सेट कर दिया, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कब करें। अब आता है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में लोकेशन दिखा रहा है इंडिया, ठीक है। अब ऑल ओवर इंडिया में आप कहाँ कहाँ लोकेशन को आप टारगेट करना चाहोगे, ठीक है। चूज दैट द ब्रॉड एरिया। एडिट पे जाओ, यहाँ साइड में एडिट का ऑप्शन आ गया। एडिट का ऑप्शन आया तो आप यहाँ लोकेशन सर्च करो। यहाँ पर आप देखो, जहाँ पर ये ग्रीन वाला ऑप्शन है, इंक्लूड लिखा है, उसी के साइड में थोड़ा सा एरो है ना, उसी के साइड में थोड़ा सा एरो है ना, ये देखो इंक्लूड और एक्सक्लूड। जिसको हटाना है एक्सक्लूड में डालो, जिनको इंक्लूड करना है इंक्लूड में डालो। मतलब जिनको ऐड ऑन करना है अपने साइड से एक्स्ट्रा में, उनको इंक्लूड में डालेंगे। अभी हमारा इंक्लूड पे टिक है तो हम इंक्लूड कर देते हैं। अब जैसे कि हमें डालना है, मान लीजिए कश्मीर। अब आपको ये भी देखना है कि कश्मीर कौन सा वाला कश्मीर आ रहा है, पाकिस्तान वाला कश्मीर तो नहीं आ रहा है, वहाँ का तो ऐड हम नहीं सेट करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया वाला डाल दिया, ये चीज़ नोटिस करनी है, ठीक है। हमें डालना है उत्तराखंड, जो मैं टारगेटिंग मोस्टली करती हूँ ना, वही मेरे ज़बान पे है, मैं उसको बता रही हूँ। उत्तराखंड डाल दिया। मैं मोस्टली साउथ साइड की टारगेटिंग करती हूँ, तो हम उसमें डाल देते हैं बैंगलोर, डाल दिया हमने, ठीक है, बैंगलोर डाल दिया। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया हैदराबाद का, डाल दिया, ठीक है। हम पूरा कभी कभी ऑल ओवर कर्नाटका डाल देते हैं, पूरा कर्नाटका डाल देते हैं, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसे वाले लोग आ जाए कि आप बिल्कुल उनकी लैंग्वेज ना समझो, ठीक है। तमिल नहीं डालते हैं, तमिलनाडु साइड नहीं डालते, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली तमिल या इंग्लिश ही चलती है ना। महाराष्ट्र डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। अब अगर हम अपने यूपी साइड का डालते हैं तो हम मोस्टली दिल्ली डाल देते हैं, इस साइड का।
हम जयपुर डाल देते हैं, बिल्कुल मेन वैसा वाला यूपी अपना साइड नहीं डालते हैं। जैसे कि जयपुर डाल दिया, जयपुर राजस्थान डाल देते हैं, यूपी के बहुत सारी चीज़ें हम इधर से हटा देते हैं। एक्सक्लूड करना हो, मान लीजिए हमने इतना डाल दिया, ठीक है, इट्स इनफ। एक्सक्लूड करना हो, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, है ना, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अब एक्सक्लूड में आते हैं। अब एक्सक्लूड में आपको क्या नहीं पसंद है? जैसे कि मैं बिहार की टारगेटिंग नहीं करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि लिटरेसी थोड़ी सी वो हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए मैं पूरा यूपी ही हटा दिया मैंने, लास्ट वाले जो ऐड अभी मैंने चलाया उसमें पूरा यूपी का हटा ही दिया, चाहिए ही नहीं, ठीक है। अभी हमारे एक्सक्लूड हो गए। अब जब हमने पूरा यूपी ही हटा दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी रीच जो, देखो एक चीज़ इधर देखो, ये देखो, और यहाँ जो ये रीच लिखा हुआ है ये देखना, थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, ये देख रहे हो इस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़, जो मैं उस दिन आप लोग को वर्बली बता रही थी, इस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ कितना आ गया है? करोड़ में ऑडियंस आ गई है। कितने हैं पता नहीं कितने हैं, ठीक है। और इट्स वेरी गुड कि आपका यहाँ पर ये ग्रीन दिखा रहा है, यानी कि ये फेयर है। ऑडियंस सिलेक्शन हमने क्या किया? फेयर किया, अच्छा किया, हमने सारी अच्छी अच्छी जगहों को क्लिक करा है। इसका ये मतलब होता है। कभी कभी यहाँ पर डल दिखा देता है, कभी नैरो दिखा देता है, तो बहुत ही बेकार होगा। इस चीज़ से आपको अंदाज़ा यहाँ पे मिल जाता है। तो इसको भी हम देखते रहते हैं कि यहाँ पे मेरा ऑडियंस कंट्रोल कितना जा रहा है। यहाँ पे ये वो आ रही है, रीच आ रही है, 17K to 50K तक लोगों तक हम पहुँच चुके हैं, 50,000 लोग तक रिजल्ट बता रहा है ये हमारा। ये चीज़ समझ में आई? ऑडियंस कंट्रोल समझ में आया? इम्प्रेशन नहीं, रीच इम्प्रेशन समझाइए। अच्छा समझाते हैं, ओके। अभी जो ये समझाया वो समझ में आया? ये आपका शायद पहले का पढ़ा है, मेटा वाले टाइम का जब बता रही थी। ये समझ में आ गया? ऑडियंस कंट्रोल और इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ ना? चलिए, ये हो गया। अब हम इसमें आई डोंट थिंक सो कि इसमें और टारगेटिंग करें। हो गया? ये ठीक है। अब आ गया एज, अब आ गया एज। जैसे ही आप एज पे क्लिक करोगे ना, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप एडिट पे जाओ, ठीक है। यहाँ से एज सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी एज तक के लोगों को तक का चाहिए हमें, 20 से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब नीचे देखिए लैंग्वेजेस आ रहा है, ठीक है। लैंग्वेज में हम हिंदी डाल देते हैं, और कोई लैंग्वेज इसमें हम नहीं प्रेफर करेंगे। हिंदी ऑडियंस, अगर आप इंग्लिश डाल दोगे ना तो मोस्टली इंग्लिश ही वाली ऑडियंस आ जाती है ना, फिर उनको समझाना, उनको अपनी स्टेटस मार्केटिंग से मतलब हैंडल करना, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम इंग्लिश ऑडियंस इससे नहीं डालते, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में फुल ऑन स्टेटस बने हुए नहीं रहते। जैसे अभी मैंने एफिलिएट पे वर्क करा तो मेरे पास पूरी ऑडियंस तमिलनाडु की आ गई थी, तो तमिलनाडु की ऑडियंस जितनी भी थी तो सब वो इंग्लिश वाले ही थे या तो तमिल आती थी, तो वहाँ पे बड़ा फेस करनी पड़ जाती हैं चीज़ें, डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि आपको पूरा थ्रू आउट इनको इंग्लिश में बताना होता है। और हमारे पास जो भी ऑडियो में या हम कॉल पे बात करते हैं तो हमारी आदत हिंदी वाली बनी हुई रहती है ना। फिर जब मैं 50 लीड्स को मैंने जब पूरा फुल ऑन इंग्लिश में बात करके बात उनको कन्विंस किया, तो नेक्स्ट डे जब फिर हिंदी वाली ऑडियंस आई तो मैं गड़बड़ा गई, मतलब स्लिप हो जा रही थी चीज़ें माइंड से। क्यों? क्योंकि एक दिन में पूरी आदत बन गई ना, 50 लीड से बात करो तो इंग्लिश वाली हो गई। तो अब हम जैसे ही उनके साथ स्टेटस मार्केटिंग पर आएंगे, स्टेटस दिखाते हैं उनको, जब वो हमारे व्हाट्सअप तक आ जाते हैं, फिर हमारे पास तो स्टेटस इंग्लिश वाले रहते ही नहीं, क्योंकि कंपनी भी मोस्टली जो भी बेचती है चीज़ें वो हिंदी की रहती हैं।
है ना। अगर आप यहाँ पे भी टारगेटिंग इंग्लिश लगा दोगे तो मोस्टली आपके पास ऑडियंस वो आ जाएगी, और जैसे ही वो आपके इंस्टा पे आ जाएगी तो उसको सारे आपके स्टेटस हिंदी वाले दिखेंगे, वीडियोस जो होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर एडवांटेज प्लस ऑडियंस आ रहा है, यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे बताया तो इसने क्या क्या पोटेंशियल आउटकम अप टू 33% लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, यानी कि अभी हमने ओरिजिनल ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाए। अब हम क्या करेंगे, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखोगे कि जैसे आप यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे आपने क्लिक करा, अब देखोगे यहाँ पर आपके पास आ गया, तो अभी हमने 20 करा, मिनिमम एज हमने 20 कर दी थी, मैक्सिमम 65 बूढ़ों के साथ तो काम करना नहीं है हमको। हम कितनी एज टारगेटिंग करते हैं, हम बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कुछ चीज़ें थोड़ा सा मोबाइल पे करने में प्रॉब्लम देती हैं कुछ चीज़ों में। अब देखिए 58 हो गया ना। अब ये ऊपर स्लाइड होने में होता है, स्लाइड थोड़ा मुश्किल से होता है। ऐसे देखिए नीचे थोड़ा जूम इन करा ना तब हुआ, जूम आउट पे नहीं हो रहा था। अब हमने 20 मिनिमम एज सेलेक्ट करी, और हम मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स हम 35 कर लेते हैं, तो ऑडियंस हमारी तरह आ जाएगी, मतलब जिस तरीके के हम चाहते हैं, जिन एज फैक्टर में हम हैं, क्योंकि हम उनका माइंडसेट और हमारा माइंडसेट मिलता जुलता होगा जो इस एज के लोगों के होगा ना, 20 से 35 साल तक में हम उनको अपनी बात अच्छी तरीके से समझा देंगे। और ज़रा सा हम 40 से अबव जाते हैं तो हमारा माइंडसेट उनसे तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा ना, वो थोड़ा सा एज भी हमसे बड़े होंगे और उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग होते हैं रेयर, 100 में 2 लोग कि वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये एज फैक्टर ठीक रहता है। ठीक, अब जेंडर पे आ जाते हैं। जेंडर पे आप जैसे क्लिक करोगे एडिट आएगा, हर साइड में एडिट लिखा है, ऑल पे है ना सेलेक्ट, तो ऑल का तो नहीं लगाते हैं, हम वुमेन टारगेटिंग करते हैं। हमेशा वुमेन टारगेटिंग करो, ठीक है, हमेशा वुमेन टारगेटिंग। उसमें कभी कभी मेल्स भी आ जाते हैं, अच्छे होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वुमेन को ही रखो। ठीक, अब आती है डिटेल्ड टारगेटिंग। अब आती है डिटेल्ड टारगेटिंग, ये थोड़ी सी मेन होती है। इस डिटेल टारगेटिंग में हमको देखना रहता है कि हम किस तरीके, अभी तो हमने ऑडियंस के लिए एरियाज चूज़ करे थे, अब हम पर्टिकुलर उस ऑडियंस को चूज़ करेंगे, उस ऑडियंस को पिच करेंगे जिनको हमें हमारी नीड है, और उनको भी हम चाहिए कि उसी तरह के ऑडियंस हमारे इंस्टाग्राम पर आए, हमारे एड्स पर आए। लाइक स्मॉल बिजनेस ओनर, फॉर एग्जांपल स्मॉल बिजनेस ओनर, एडिट पे जाओ। अब यहाँ पे जैसे ही आपने एडिट किया ना तो डिटेल टारगेटिंग आ गई। अब ये जो सर्च वाला बार आ रहा है, यहाँ पर आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। देखो अब ये बहुत सारे ऑप्शन देगा। अब हमने यहाँ लिख दिया एंटरप्रेन्योरशिप, ग्राफिक डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, हम डाल देते हैं मान लो फ्रीलांसर, फ्रीलांसर हमने डाला। अब आप ये देखो कि फ्रीलांसर का कितना साइज है वो भी दिखा रहा है यहाँ पे, फ्रीलांसर्स का कितना साइज है, कितने ऑडियंस बल्क में है फ्रीलांसर जिसको आप चूज़ करना चाह रहे हो। अगर आप फ्रीलांसर डालोगे तो यानी कि आपने इतने लोगों पर टारगेट करा। फर्स्ट वाला जो है 11,87,278, यानी कि इतने से लेकर के इतने टारगेटिंग 13,96,239 के बीच में लोगों को हमने टारगेट कर लिया, काफ़ी कर लिया, यानी कि हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, हमारा फ्रीलांसर सेलेक्ट हो गया। अब देखो, अब फ्रीलांस सेलेक्ट हो गया ना, थोड़ा सा जूम इन करेंगे, फ्रीलांस देखो एक सेलेक्ट हो गया ना, अब हमारा एक सेलेक्ट हो गया इतना। अब हम और टारगेटिंग करेंगे, इतनी टारगेटिंग इनफ थोड़ी है हमारे ऐड के लिए, हमें तो बहुत सारे लोगों को टारगेटिंग करनी है ना। स्मॉल बिजनेस ओनर, मैं आप लोग को एआई टूल के ज़रिए भी बताऊंगी, नॉट टू वरी, कि कैसे हम स्मॉल बिजनेस ओनर। अब स्मॉल बिजनेस ओनर में इसने ऑर्थोडोंटिस्ट चूज़ कर लिया, ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं, ये वाले नहीं, हमने क्या करा, इसको क्रॉस आ रहा है ना, हटा दिया, हट गया। ठीक, ये देखिए फिर से डाल रहे हैं स्मॉल
स्मॉल बिजनेस ओनर। ठीक है, अब स्मॉल बिजनेस ओनर में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखिए ऑर्थोडोंटिस्ट, तो वही क्लिक हो गया होगा तो वही सेलेक्ट हो गया। स्मॉल बिजनेस ओनर ओनली आ रहा है, नीचे दिख रहा है ना आप लोगों को। और बिजनेस पेज एडमिन्स, बिजनेस एंड फाइनेंस, बिजनेस डिसीजन मेकर, इतने तरीके के आ रहे हैं। बस हमको क्या करना है, सिर्फ स्मॉल बिजनेस ओनर को ले लिया। स्मॉल बिजनेस ओनर में पता है कौन कौन से आएंगे? किसी का माइक ऑन है? छोटा सा बुटीक कोई चला रहा हो, घर पे कोई पार्लर चला रहे हो। स्मॉल बिजनेस ओनर में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस वुमेन होती हैं जो कपड़े का काम कर रहे हैं, है ना, होता है नहीं, होलसेल का काम कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ पर्सन कैटेगरीज, वो हम उनको चूज़ कर लेते हैं। अभी इसमें हम बहुत लंबी लिस्ट है जो चूज़ करने वाली, बहुत सारे लोगों को चूज़ करेंगे। अब इसके लिए ना हम आपको एक एआई टूल भी बताएंगे, चैट जीपीटी पे जा कर के हम क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे, उस प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम यहाँ से डिटेल टारगेटिंग निकालेंगे। ठीक है, अभी सेशन एंड होने में 2 और 3 मिनट्स